बेटा देखिए अपन ने कल क्या देखा था, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका एक और नाम क्या था, प्रोडक्ट मोमेंट भी था, ठीक है ना। इसे रिप्रेजेंट स्मॉल आर से किया जाता था, ठीक है, या फिर पी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। ये निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को 3 अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, बट जो मेजर एक्चुअल में जो चीज़ है ना वो ये है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। आपको ये इंडिविजुअली निकालना पिछले एक्सरसाइज में सिखाया गया था। ये इंडिविजुअली निकालना आप लोगों को कई बार, आप लोगों को कहीं आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज वगैरह में आपका शुरू हो गया था, सेकंड थर्ड जो भी एक्सरसाइज थी, याद आपको वेरिएंस का अंडर रूट कर लेते थे अपन लोग, ठीक है। तो अब देखो पहला फॉर्मूला अगर मैं सोचूं तो बच्चा लोगों को ये बन रहा है मेरा, ये कोवेरियंस की वैल्यू डाल दिया मैंने, सब कुछ डाल दिया, कर लिया, सॉल्व कर दिया। देखो ये अपॉन एन हुआ मेरा कोवेरियंस, ये हुआ बच्चों लोग मेरा x के अराउंड का, इसको अभी के लिए x मान लो, एक समझो एक संख्या ये गंदगी केस में दिया हुआ है, अपन थोड़ा सा आसानी केस में लिख सकते हैं। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों लोग मेरा, x माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन ओवर n, ठीक है, द होल डिवाइड बाय, इसका हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस ये x बार का स्क्वायर ओवर n का अंडर रूट। आज क्या हो, तू ना 20 मिनट, तू देखो कल ही क्या होता, 3 बजे के हिसाब से, तू 3 बजे के हिसाब से निकला कर, तो तू 3 बजे पहुंचने के हिसाब से निकला कर तू मेरे भाई, तो शायद 3:30 की क्लास को भी टाइम पे पहुंचेगा तू। और जो तू स्कूल से कितने बजे निकलता है, 2 बजे ना, उसके 1 घंटे पहले निकला कर स्कूल से कि तू यहाँ पे टाइम पे पहुंचे, या वो 1 घंटा लगा लिया कर नया बहाना ढूंढने के लिए। तो भाग यहाँ से, फालतू बकवास मत किया कर मेरे साथ। रोज मेरे को कभी याद नहीं, टाइम पर आओगा। अरे यार तेरे को रोज कैसे ट्रैफिक मिलता है, और तेरे को दिख रहा है रोज ट्रैफिक मिलता है, तो 3:30 की क्लास है तो 3 को 15 कम पे निकल। तुम एयरपोर्ट पे तो टाइम पे पहुंचते ना 6 घंटे पहले, अलग ही है। मेरे को अगली बार लाहौटी 3 की क्लास को 3:01 भी हुआ, मेरी 5वीं क्लास का मुझे फर्क नहीं करता है, तू अगर लेट रहा यानी तू मेरे से बात पहुंचा अगर, तो मैं ट्यूशन से बाहर निकाल दूंगा उस दिन के लिए, और मैं रिकॉर्डिंग में नहीं डालना लो ग्रुप पे, मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज़। और तेरे को झूठ लग रहा है ये चीज़, तो मैं हर साल करता हूँ ये चीज़। ये 8 वाली बैच में भी जरूरत पड़ी होगी तुम्हारे में से किसी न किसी को, अभी 2 साल कोविड में कर नहीं पाए थे, 6 AM क्लब बना था लास्ट ईयर, लेट घर, और बेइज्जत करके घर भेजते थे बेटा हम लोग, इतना प्यार से नहीं कहते बेटा जाओ घर, ठीक है ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज़। अब ये देखो ये हो गया तुम्हारा x का वेरिएंस ऑफ y क्या जाएगा ओवर n। अब देखो अंडर रूट n जो है वो मल्टीप्लाई होकर n बनेगा, वो n और ये वाला n जो है वो सैंडविच रूल के बाद में कट चुका रहेगा। तो बेसिकली तुम्हारा एक फॉर्मूला ये ऐसा बन जाता है, सॉरी ये अपनी मस्ती अपनी अपनी, वो एक्चुअली वो एक ही कह रहा हूँ, पता नहीं यार क्यों नहीं लगाया है, नीचे रह के यहाँ पे लगाया शान ने, x माइनस मीन का स्क्वायर का अंडर रूट इंटू वाई माइनस मीन का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया बच्चा लोग, ये समेशन, सॉरी यहाँ तक कोई इश्यूज है। ये एक्चुअल में तुम्हारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ये तो आर से नोट कर रहे हैं। अब बचे हुए कोवेरियंस का निकालने के अलग अलग फॉर्मूला थे तुम्हारे, उसके सिवाय इसका निकालने के क्या थे, उसको स्टैंडर्ड डिविएशंस के निकालने के अलग अलग थे। तो उससे बच्चा लोग ये 2 और फॉर्मूला आ जाते हैं, एक ये और एक ये वाला कब यूज़ कर रहे हैं हम लोग जब हमारे पास में कहते हैं अज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालने वाले थे, ठीक है। अब देखो ये वाला हम लोग कब यूज़ करने वाले हैं, जब मेरे x और y जो है छोटू छोटू से है, मेरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वो छोटू छोटू क्यूट सी है, और उसके ऊपर वाला जो था ये मीन निकाल के करने वाला, वो हम तब करेंगे जब मे बी थोड़ी सी वैल्यू बड़ी, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी 12, 13, 14 के आसपास की हो, और जब मीन निकाल रहा हूँ मैं तो मीन क्यूट होल नंबर आ जाए, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज़ करता, ये चीज़ें याद है आप लोगों को। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन हमारे बहुत डायरेक्ट से थे, इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं था, बस एक चीज़ था, आर के बाद में एक आर स्क्वायर हो जाता है बेटा, फर्स्टली दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन -1 एंड 1, आर स्क्वायर अपने आप 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। अब बेटा देखो वही आर के लिए जैसे अपन लोग ने पहले देख चुके हैं चीज़, वैसे अब ये आर 3/4 से लेके 1 के बीच में रहेगा, यानी अगर आर को पॉजिटिव करने के बाद में, तो बेटा ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन रहेगा, 1/4 से लेके 3/4 में कंपेरेटिवली कम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, और ये इसमें तो बहुत लो रहेगा। हाँ सॉरी,
बेटा देख, वो मुझे बहुत अच्छा समझा नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट उन लोगों ने कुछ दिया तो है कि उसको वापस से और सिंप्लीफाई वो करने के लिए करते हैं, बस ये परसेंटेज ऑफ वेरिएशंस बता रहा है, सॉर्ट ऑफ ऐसा है। अभी के लिए जब तक टूल जैसे यूज़ करने के लिए आएगा आगे, तब मे भी तुझे और बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बच्चा लोग ये थी तुम्हारी कल की एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस थोड़ा फॉर्मूला ना, आई वुड से फनी बट है। ठीक है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी देखो, अभी तक के अपन लोग क्या कर रहे थे, मतलब वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर करके आगे बढ़ रहे थे। आपको एक्साइज की वैल्यू दी गई थी, वाई आई की वैल्यू दी गई थी, अब मीन सब कुछ ताम ना झाम निकालते थे। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल योर इमोशंस। ठीक है, या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू नहीं हो सकती है, इट्स डिफिकल्ट, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों की वैल्यूज़ नहीं है। तो अपन लोग आप रैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तुम बहुत ज़्यादा लाइफ के डेप्थ में जाओ, इसकी वैल्यू नहीं है करके जो बता रहा है, जो खुश हो रहा है। अब तुम लोग बेटा रैंकिंग पे जाओगे, उन चीज़ों को रैंक दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को एक कंपनी में किसी को हायर करना है। देखो तुम लोगों को पता है, ये जब कंपनीज आती है, जैसे इंजीनियरिंग कंपनी का बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में हमारे समय होता था, एक्सेंचर, इन्फोसिस वगैरह, ये लोग मास रिक्रूटर्स होते हैं, खूब आते हैं, हज़ारों को उठा के लेके जाते हैं। इनका सबसे पहला एक टेस्ट होता है जो रिटर्न टेस्ट है, MCQ टेस्ट होता है, वो ऑब्वियसली मार्क्स बेस्ड होता है। फिर उसके बाद में मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूज़ जो बोलते हैं ना। ठीक है, उसमें एक टेक्निकल इंटरव्यू आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू वगैरह जो होता है, उसके अंदर आप लोगों का मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जाता है। तो बेटा वो फैक्टर्स को एज नंबरिंग देने की जगह पे, जैसे कि कैसा होता है फैक्टर्स से, अडेप्टिबिलिटी। अब आई कैन नॉट गिव अडेप्टिबिलिटी या स्कोर एकदम से। ठीक है, पंचुअलिटी बोलो, या फिर रेडी टू लर्न, और भी मल्टीपल चीज़ें होगी, यानी मुझे तो आइडिया भी नहीं, मैं कोई इंटरव्यू बैठा नहीं था। सोशल स्किल्स हो गया, येस, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स उसमें रहता है। तो ये सब स्किल्स को भी रैंकिंग दिया जाता है कि हाँ ये इसका बेस्ट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो जैसे रैंकिंग वगैरह वाली जब बात आती है, तो हम लोग स्पीयरमैन्स कहते हैं, ये करते हैं रैंक। अब इसमें भी क्या होता है ना, सिर्फ मैं अकेला इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है अगर मैं अकेला इंटरव्यू ले रहा हूँ तो बायस बहुत रहूँ मैं, कि मैं चाहूँगा चिराग मेरी कंपनी में काम करे, क्योंकि मेरे को पैसा आया हुआ है घर से उसके, तो हाँ, और सेडानी को मैंने मना कर दिया, ऐसे ही। और इसमें फिर कास्ट, रिलीजन वगैरह बहुत चीज़ें होती है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो उसलिए कहते हैं 3-4 जज बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो लोग अलग अलग इस पर रैंक करते हैं, हाँ ये इसका बेस्ट था, ये इसका कम था, ये इसका कम था, ये इसका कम था। अब तुम ये सोचो, मान लो कुछ 5 मैं क्वालिटीज़ ले रहा हूँ, A B C D E। ठीक है, मेरा मानना है बेस्ट उसका A है, ये B, ये 3, ये 4 और ये 5 ऐसा। और मे बी जो दूसरा जज बैठा था वो तो इसको रहते वर्स्ट है इसका, ये बेस्ट है, ये। तुम लोगों को नहीं लग रहा कि बहुत ही वेरिएशन आ गया दोनों के थॉट प्रोसेस में? तो इज इट नॉट पॉसिबल फर्स्टली कि इनमें से कोई ना कोई शायद है बायस्ड हो, करेक्ट? तो ये चीज़ें हम लोगों को डिक्लेयर नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ें वगैरह भी हम लोगों को इसके स्पीयरमैन्स रैंक ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट से हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला कुछ तो भी है, R इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ D स्क्वायर अपॉन N इंटू N स्क्वायर -1। पहले सिर्फ ये हेडिंग देखे आप लोग ये लिख दो, इसका सबसे अच्छी चीज़ है कैलकुलेशन बहुत आसान है। यहाँ पे रुलाएगा नहीं कैलकुलेशन आपको। वहाँ पे D का वैल्यू, D का मतलब भी लिख देना, डिफरेंस इन रैंक फॉर X एंड Y ऑफ करस्पॉन्डिंग X एंड Y, सॉरी। हाँ, और कल की क्लास का टाइमिंग क्या चाहिए? सुबह नहीं, मेरे को 3 बजे का कुछ बोला था ना, 2 बजे का क्या था? 3 नहीं, आई थिंक सुकृत, व्हेन वर यू गेटिंग फ्री? 1 o'clock ना, ओके फाइन। वो 12 बजे बोल रहा था फ्री होगा, तो 1 बजे नहीं देख जाओ, वो 1 o'clock का था, तेरा क्या था खाना खा के आने का है। हाँ, और क्या क्या थे मेरे को, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि कल बिल्कुल तुम्हारे साथ लेने का टाइम है आफ्टर 10 AM। हाँ, तेरा कितने जगह था बच्चा क्लासेस? तेरा 10 से 12 का था ना? हाँ वही है ना, फिर तेरे को तो कंसिडर में नहीं करने का है, कुछ और है, कुछ भी है तेरा।
तो तेरे लिए क्लासेस का टाइमिंग अलग रहेगा, तो रुक जा, तेरे को बताना पड़ेगा अलग से। हाँ चड्डी तेरा नहीं, मैचेस वैचेस नहीं है ना, 8 से 10 मैच है। नहीं है ना, हाँ नहीं नहीं 8 से 10 नहीं हो पाएगा मेरा। हाँ नहीं मेरी क्लास अच्छा ओके, हाँ कुछ भी वैसा नहीं है ना, लेट्स कीप इट 2 o'clock। हाँ नहीं यार 1 को क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो उसी क्लास खत्म होगी, फिर वहाँ से उड़ता उड़ता आएगा। ए सुकृत 12 बजे खत्म होने वाली है, 1 बजे खत्म होने वाली बेटा, तो 1 बजे पहुँचेगा क्या यहाँ पे? ठीक है, तो बच्चा लोग अपन 1 से 3 क्लास रखेंगे। अपन लोग पहले जीपी स्टार्ट करेंगे, विल नॉट गो फॉर स्टैटिस्टिक्स, विल गो फॉर जीपी ओनली। मैं एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं भी किया हुआ है पहले का, वो लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं देने वाला हूँ, और ना ही आप लोगों को, यानी तुमको छोटा मोटा कुछ लिखना है तुम लिख लेना, और ना ही कुछ कैलकुलेशंस मैं कर करके दिखाऊंगा। अब वो 8:10 अगर 8:10 तो पूछेंगे, 8:4 अगर है तो 64 कैलकुलेटर पे किया मैंने, आगे बढ़ा, मैं वाला सीन रखने वाला हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े बोर है, ठीक है ना। चलिए लिख लिया बच्चा लोग। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये वही है, तुम लोगों को इसमें ही समझ में आ जाएगा। तो दैट विल बी टॉट इन दैट मैनर ओनली कि यू गाइस गेट इट। कुछ समझेगा नहीं तो पूछ रहा है तुम लोगों को वहाँ पे। अब ये देखो, अब अपन रैंकिंग का एक बार ऐसे ही रैंडमली समझते हैं। मान लो 5 स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ठीक है, उनसे मे बी रुको क्या नहीं, हाँ 5 स्टूडेंट्स को बुलाया गया क्लास के, तो ए मैथ्स में भी फर्स्ट आया था, फिजिक्स में भी फर्स्ट आया था, बी इसमें भी ऐसा। ये तुम लोगों को नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेटली ये बता रहा है कि हाँ ए स्मार्टेस्ट है, बी उससे वीकर, सी उससे वीकर, डी उससे वीकर, ई सबसे वीक बच्चा है, ठीक है। अब यही मान लो कुछ ऐसा है रैंक बच्चे का मैथ्स में और स्पोर्ट्स में, तो ये ऐसी चीज़ रिलेशन बना देता है, जितना मैथ्स पढ़ोगे उतना स्पोर्ट्स में तुम्हारे बम्बू लग जाएंगे, ठीक है। ये तुमको रिलेशंस बाय रैंकिंग बता रहा है, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोगों को मैं डी का मतलब समझाता हूँ। डी का मतलब क्या है, ये दोनों के रैंक के बीच का डिफरेंस कितना था, 0 ही था, तो डी स्क्वायर भी 0 होने वाला है मेरा, ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0। वही अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मे भी यहाँ पे डी है मेरा -4, डी स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो रहा है 4, ये 0 तो ये 0, ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 16। तुम्हारा फॉर्मूला याद है तुम लोगों को क्या था आर का, आर इज 1 - 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1 था ना जैसे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 1 तो 1 ही है, 6 टाइम्स डी की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग मेरी, डी स्क्वायर का समेशन सॉरी, तो ये प्लस ये, अच्छा इससे कैलकुलेशन याद है, खेड़िया कहाँ है, तो अभी तक आंसर आ गया था मेरे को, 20 40 है, 40 अपॉन एन है मेरे कितने ऑब्जर्वेशन है 5, 25 - 1 है 24, 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 10 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, आंसर -1 हो रहा है, ठीक है। सॉरी देख, डी का मतलब तेरा क्या है, आर तो कहते रहा हूँ कोएफिशिएंट की वैल्यू को अपन आर से डिनोट कर रहे हैं, डी मतलब जो तेरे रैंक का डिफरेंस है वो तेरा डी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे 1 - 5 यानी -4 हो रहा है, अपने को डी स्क्वायर करना तो 16 हो गया है, 2 - 1 -2 हो गया, उसका स्क्वायर ये हो गया वैसे करके, और एन इज नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन 5, ठीक है। अब इसके सिवाय देखो इसका मेरा आंसर कितना आया, -1 आया है। वैसे अब ये यहाँ का अगर निकालता था मैं तो 1 - 6 टाइम्स डी स्क्वायर का समेशन 0 होने वाला है, तो 5, ये तो इससे कोई मतलब हो ही नहीं था, आंसर 1 हो गया। तो देखो जब मेरा ये यहाँ पे देखो अभी नीचे लिखा हुआ है आर की वैल्यू 1 है, मतलब कंप्लीट अग्रीमेंट में दोनों का मूवमेंट, और -1 अगर है तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उनका मूवमेंट रहने वाला है। गुड इनफ है यहाँ तक है। अब क्या तुम मुझे कुछ बोल रहा है क्या, अच्छा इसको, हाँ अब देखो गाइस फॉर एग्जांपल ये वाला अपने को निकालना है, फाइन, इसमें बंदे का रैंक, इसका फर्स्ट रैंक है ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब नीचे वाले में देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आर की वैल्यू जितना ज़्यादा +1 के पास रहेगा उतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे से वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी 0 -1 1 0 0, डी स्क्वायर 0 1 1 0 0,
अब मेरा आंसर कितना आ गया बच्चा लोग, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 ज़ा 12 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 1 माइनस 1/10 मतलब 0.9 आ रहा है मेरा, समझा? यहाँ तक ये बढ़िया है लाइफ मेरी। अब आई वोंट से लाइफ बिगड़ने वाली है, थोड़ा सा और फनी बनाने वाला है फॉर्मूला को। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, क्लास में तेरे को भी 80 मार्क्स है आउट ऑफ 80, इसको भी 80 मार्क्स है, उसको भी 80 आउट ऑफ 80 है, तो 3 लोगों का फर्स्ट रैंक हो गया है। तब ऐसे समय क्या होने वाला है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मेरे क्या हो गए बच्चा लोग, रैंक 1 and 1 हो चुके हैं, ये 3 ये 4 ये 3 4 और ये 5 होने वाला है। अब ऐसे समय पे दोनों का रैंकिंग क्या होगा, ये प्लस ये अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं ये प्लस ये अपॉन 2 नहीं, यानी फर्स्ट रैंक प्लस सेकेंड रैंक अपॉन 2 हो जाएगा, तो दोनों को मैं 1.5 रैंक 1.5 रैंक देने वाला हूँ। तो नहीं समझा, देखते हो, और देखो ये भी फर्स्ट है फर्स्ट है फर्स्ट है, तो कोई तो भी फर्स्ट कोई तो भी सेकंड कोई तो भी थर्ड रहने वाला है। हाँ तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अपॉन 3, 6 अपॉन 3 2, तो इनको भी सेकंड 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 रैंक दे दिया। अब कोई तो भी फोर्थ कोई तो भी फिफ्थ, इन दोनों में से कोई सेम रहने वाला है, तो इन दोनों को 4 + 5 अपॉन 2 यानी 4.5 रैंक दे दिया है मैंने। ये समझाया क्या हुआ है, देखो एक और बार, नहीं तो फर्स्ट सेकंड जैसा कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि तुम दोनों एग्जैक्ट सेम रैंक पे, तो आई कैन नॉट कॉल यू 1 and 1 और 2 and 2, ठीक है, आई एम कॉलिंग यू 1.5 and 1.5 एट दैट टाइम। हाँ नहीं वो ठीक है, रैंक आता नहीं है तो क्लास में रैंकिंग के लिए नहीं, बट जब ये कोएफिशिएंट निकालने के देखो वैसा करने का है। तो बेसिकली ये तो पक्का था अपना बंदा, कोई तो भी ये 3 4 and 5 है, ठीक है। ये 1 and 1 जो था इसमें तो कोई तो भी 1 कोई तो भी 2 वाला सीन चलने वाला था मेरा, फेयर इनफ है। तो 1 + 2 अपॉन 2, तो 1.5 इनके रैंक हुए। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ चलने वाला था, इनका तीनों के इक्वल थे, तो 1 + 2 + 3 अपॉन 3 मतलब सेकंड रैंक सेकंड रैंक सेकंड रैंक। इसमें से फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये 4 + 5/2 है 4.5 and 4.5। ये रैंक निकालना आ गया आप लोगों को। अब देखो अपन डी निकाल रहे हैं अभी के लिए, यहाँ का डी कितना हो जाएगा अच्छा, 1.5 माइनस 2 यानी 0.5 विद नेगेटिव साइन, ये भी हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा 1, ये जाएगा -0.5, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव 0.5। स्क्वेयरिंग किया मैंने तो 0.25 0.25 1 0.25 0.25। मेरा फॉर्मूला याद हो तुम लोगों को क्या था, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर -1 था। बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब रैंक्स कॉमन नहीं आ रहे हैं। अगर रैंक्स कॉमन आ गए तो क्या, कुछ नहीं, ये डी स्क्वायर में चीज़ें अब ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो क्या, तो वो ये ऐड होना शुरू होगा। सर ये क्या है वो धीरे धीरे देखते हैं अपन लोग नीचे। पहले देखो 1 माइनस 6 टाइम्स ये डी स्क्वायर का समेशन ये आ चुका है। अब तुम्हारा वहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1/12 m³ माइनस m, 1/12 m³ माइनस m। ये m मतलब क्या है, कितने लोगों को सेम रैंक मिला है वो वाला। तो देखो अभी यहाँ पे कितने लोगों को सेम रैंक मिला था बच्चा लोग, 2 लोगों को। तो एक बार मुझे 1/m³ 1/12 m³ माइनस m को m के लिए 2 डालते हुए करना पड़ेगा ऐड। यहाँ पे कितने लोगों को था, 3। एक और बार मुझे ऐड करना पड़ेगा 1/12 m³ माइनस m से। सर नहीं समझ में आ रहा है, बताता रुक जाओ। नेक्स्ट क्या था मेरा, एक और बार 2 लोगों का रैंक सेम था तो एक और बार करना पड़ेगा। मतलब देखो हुआ क्या है, मेरा फॉर्मूला जो था 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर था, समेशन ऑफ डी स्क्वायर मेरा 12 आ चुका था। अब यहाँ पे मेरी ना चीज़ें ऐड होना शुरू होगी। वहाँ पे सबसे पहले 2 लोगों के रैंक सेम थे ए में, ठीक है ना। तो देखो 1/12 2³ माइनस 2 मतलब हो रहा है 1/12 8 माइनस 2 मतलब 6 मतलब 1/2 हो रहा है 1/2 प्लस एक जगह पे 3 लोगों के रैंक सेम थे तुम्हारे, तो 1/12 3³ माइनस 3 मतलब 1/12 27 माइनस ये हो गया 24 मतलब 2 हो गया। एक और जगह पे तुम्हारे 2 लोगों के रैंक सेम थे, तो 1/12 2³ माइनस 2 जो कि अगेन 1/2 के बराबर आ रहा है। तो ये सिर्फ समेशन ऑफ डी स्क्वायर नहीं, अब ये चीज़ें ऐड हो जाएगी, बट अपॉन अपना वो सेम ही है n स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही रहने वाला है।
अब देखो इससे कितना रहा, ये हो गया 5 6, तो 1 माइनस 30 अपॉन 5 इंटू 24। एक 1 मेरा बाहर था ना शायद से यहाँ से, तो 1 ज़ा 6 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 0.75 आ रहा है मेरा। समझे जी क्या हुआ है? आई सपोज बाहर था ना उससे फॉर्मूला में बच्चा, एक बाहर था बेटा। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आएगा सेम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम थी इसलिए देखो एक बार कंफ्यूजन हो गई। इससे अपन लोग ये निकाल रहे हैं कि वो दोनों के दोनों सेम रिलेशन में आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, कि इस मैथमेटिक्स में अच्छा होना इक्विवेलेंट टू स्पोर्ट्स में अच्छा होना या नहीं होना। बट यहाँ पे तेरे को स्कोर, तो मैथ्स में तेरे को 80 और 80 आया है, फुटबॉल में तो 4 मैच जीता है 6 में से, तो उससे तू निकालेगा कैसे? देखो पॉइंट्स वो वाला सिस्टम नहीं है ना यहाँ पे कि तू दोनों को एक सेम स्केल पे लाके लिख सके, इसलिए तो रैंकिंग लिया है। कोवेरिएंस में भी वही करते हैं, बट वहाँ पे अपन लोग ऐसी चीज़ों का करते हैं जिसका मार्क्स जैसे या पॉइंट्स लिख सकते हो, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं हो रहा ना, तुमको रैंक्स जैसा करना पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है, देख एक सेकंड, एक बार अपन लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो समझना शुरू हो जाएगा कैसे ना। युग, तुम लोगों को पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, ये 8 लोगों के रैंकिंग के हिसाब से जाए, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड करते करते 8th रैंक। ठीक है, तुमको बोला गया है कि ये 2 लोगों ने रिपोर्ट बनाई है, ये स्टोर सुपरवाइजर ने रिपोर्ट बनाई है 8 बंदों की, और ये परचेस मैनेजर ने। ठीक है, तुमको ये देखना है कि क्या अप्रॉक्सीमेटली इन लोगों की रिपोर्ट अलाइंड है या नहीं है। एक बार ना मुझे ये डेटा डिक्टेट, चलो मेरे पास है बुक, एक समझिए क्या गाइस, मैं तुम लोगों को ये एक बार लिख के दे रहा हूँ मैं। देखो ये स्टोर सुपरवाइजर का है, ये परचेस मैनेजर का है, ECGH, अरे ये ध्यान दो रे, BDAF, राइट शांत, EGBDCAHF। अब मैं यहाँ पर रैंक्स लिख रहा हूँ, ये बेस्ट पर्सन के साथ ये है, सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8। ठीक है, अब अपन लोग अपना कोएफिशिएंट, नहीं बच्चा, ABCD वो बंदों के नाम है, E इज़ फॉर एलिजाबेथ, C इज़ फॉर कार्टून। हाँ क्या, अब आपको नाम ही नहीं है C से, भाई क्या लिखो। हाँ नहीं, तो ऐसा देख, ऐसा आया स्टोर मैनेजर के हिसाब से बेस्ट पर्सन कौन है, तो E फॉर एलिजाबेथ है, और कहते हैं ये परचेस मैनेजर के हिसाब से E फॉर एलिजाबेथ है, ये रैंकिंग के हिसाब से दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना, अब देखो, अब अपन लोग रैंकिंग डालने वाले सब लोगों की, ABCDEFGH, बचना बेटा। हाँ अब देखो, पहले अपन लोग स्टोर सुपरवाइजर के हिसाब से डालते हैं रैंकिंग। A का रैंक कितना है स्टोर सुपरवाइजर के हिसाब से बच्चा लोग, 7। B का कितना है बच्चा, C का कितना है 2, D का 6, E का 1, F का 8, G का 8, H का 4। ये स्टोर सुपरवाइजर के हिसाब से हुआ। अब दूसरा रैंक किसके साथ है, परचेस मैनेजर के साथ है। E का 6, नहीं A का, पहले A से स्टार्ट करो, A का 6, B 3, C 4, D E 8, G 2 और H 7। ठीक है, यहाँ ना दो। अब अपन लोग D निकाल रहे हैं, डिफरेंस इन द रैंक्स, तो ये कितना हो रहा है 1 2 -3 2 0 0 1 -3। अब अपन लोग D स्क्वायर निकाल रहे हैं, कोई भी वो चल जाएगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर, फर्स्ट माइनस सेकंड कर, D स्क्वायर ही निकालना एट दी एंड। ठीक है, तो ये है 1 4 9 4 0 0 1 9। ठीक है, ये समेशन निकाल दिया तूने, 1 5 6 कितना हो रहा है भाई, निकालो, 10 18 19 28 हो रहा है क्या? हाँ ठीक है ना, समेशन D स्क्वायर। अब मेरा फॉर्मूला क्या था R के लिए, 1 - 6 टाइम्स समेशन D स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर -1। तो 1 - 6 टाइम्स समेशन D स्क्वायर, मेरा n है 8 और ये जगह 63, करेक्ट। 3 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा 1 - 21/63 मैं आंसर यहाँ से देख रहा हूँ, तो 0.667। ठीक है, अब देखो याद है तुम लोगों को
आर की वैल्यू 0.25 से लेकर 0.75 आती थी जब अपनी पहले वो मॉड्यूलस जो अपने लास्ट में देखा था, मॉडरेट था। तो ये देखो इसमें मॉडरेट रिलेशन है, ठीक है। साथ ही यार देखो दोनों अग्री कर रहे हैं कि इनका बेस्ट मैन ई है और वर्स्ट मैन एफ है। संजय जी क्या हुई है? ऑन सेम पैसेज अपन लोग बी वाले इस पर चलते हैं। हाँ बच्चा, ये तो अपन रैंक देख के मतलब जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से बता ही सकते हैं कि मतलब नहीं तेरे को 10 लोग दिख रहे हैं अभी, जैसे हज़ारों लोग रहेंगे तब तू निकालेगा, तो इट विल बी अ लिटिल क्रेजी फॉर यू ढूंढना। ऐसे ही से निकालेंगे, तेरे को एंटर कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, तेरे को बैठ के कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ बच्चा, नहीं लिखने का नहीं, मैं बता रहा था उसमें भी बुक में भी दिया हुआ है कि यहाँ ये मॉडरेट लेवल ऑफ अग्रीमेंट है दोनों में, बट ये कंप्लीटली अग्री कर उनका बेस्ट पर्सन और वर्स्ट पर्सन कौन है, ठीक है ना। वो सप्लायर था एक्चुअली पर्सन की जगह, बट नेवर माइंड। अब देखो ये वाला भी एग्जैक्टली वैसा ही है बच्चा लोग। क्या दिया गया है? ये ए का स्कोर और ये कहते हैं जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। अब ये मैं मैथमेटिकल स्कोर के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड कर सकता हूँ उसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसका क्या है जॉब परफॉर्मेंस के हिसाब से। बट अब ध्यान दो, क्या इसका नाम युग, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, अपन लोग पहले डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर अपन रैंकिंग डिसाइड करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे वाला। देखो पहले है अपना पर्सन, इसका है मैथ्स का स्कोर, और फिर जॉब परफॉर्मिंग जॉब का स्कोर मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 7 5 1 4 3 0 2 6 8 9, ठीक है। अब इसका जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग देख रहे हैं तो वह 8 16 8 9 5 4 3 8 17 12, ठीक है। अब देखो मेरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अब ये देखो पहले तो रैंक अकॉर्डिंग टू मैथ्स निकाल रहा हूँ मैं। मेरा बेस्ट कहते स्कोर किसका आ रहा है? सी का ना। बेस्ट स्कोर चाहिए, रैंक नहीं है वो। मैथमेटिकल स्कोर चाहिए तो रैंक चाहिए मुझे। ये स्कोर है 1 उसका, तो उसका रैंक क्या रहेगा? तो जाओ, सॉरी जे हो गया मेरा फर्स्ट, सॉरी एक मिनट, क्या जे हो गया मेरा फर्स्ट। फिर उसके बाद में क्या है? आई है मेरा सेकेंड, ये मेरा ए मेरा थर्ड, कहाँ है बेटा? बी का नहीं, वो 5 है मेरा। तेरे को होने की प्रैक्टिस अभी तक है। ये 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। अब ये देखो रैंकिंग अकॉर्डिंग टू जॉब। देखो बेस्ट रैंक ये इसका रहने वाला है 1, सेकेंड इसका 2, फिर कौन सी वैल्यू है? 9 ना, 12 भी है क्या? 3, फिर है क्या ये 4। अब देखो 8 है तो ये 5 6 7, समझे वो क्या हुआ है? देख 5 + 6 + 7 अपॉन 3, ये 1 था 2 था मत करना, ठीक है ना। वो ठीक है, तो इसका आंसर 6 आ रहा है तेरा। 5 + 6 + 7 21 हो रहा है, डिवाइड नहीं 5 + 6 + 7 18 हो रहा है, 18 डिवाइड बाई 3 6 हो रहा है। तो देख ये भी तेरा 6th रैंक, ये भी तेरा 6th रैंक और ये भी तेरा 6th रैंक। अब डायरेक्टली 8th रैंक के ऊपर आऊँगा बेटा मैं, ठीक है ना। अब 8th रैंक वाला कौन है भाई अपना? 8th रैंक, फिर आ जाएगा 9th रैंक और ये हो गया 10th रैंक, ठीक है। यहाँ तक है। अब देखो तुमने डिफरेंस निकाला -3 3 3 2 -1 1 -2 -2 1 -2। तुम लोगों ने फिर d² निकाला।
99941144414। अब बेटा मैं बुक में से आंसर देख के इसका डी स्क्वायर का सम ले रहा हूँ 46। वैसे तेरा आंसर क्या फॉर्मूला था क्या 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बट अब देख 3 लोगों के कॉमन आए थे तेरे, तो ये यहाँ पे तेरे को वो ऐड करना पड़ जाएगा उसका क्या। तो देख d की वैल्यू तेरी कितनी थी, अरे d उसकी वैल्यू कितनी थी तेरी 1/12 m क्यूब इंटू m माइनस 1 था ना, ये m स्क्वायर था, m क्यूब माइनस m था, ठीक है। अब देख तेरे यहाँ पे कितने लोगों के कॉमन थे, 3 लोगों के ही कॉमन थे पहले वाले इसमें। देखा 1/12 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 24 1 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तब ये कितना हो रहा है 1 माइनस 6 टाइम्स 46 प्लस 2 अपॉन क्या बचा अपॉन n की वैल्यू 10 थी, 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 है 99। इससे जो तेरा आंसर आएगा दैट विल बी योर आर, ठीक है। एम क्यू अपना 27 आया था, एम की वैल्यू 3 थी, 3 लोग कॉमन थे ना तेरे इसमें। अब अगर मान ले कोई और 2 लोग भी होते जो कॉमन होते, तो तेरे को एक और बार वो करना था 1/12 m क्यूब माइनस m, तो ये 6/12 1/2 आता, वो तेरे को प्लस 1/2 भी करना पड़ता था, ठीक है। एक सेकंड, इनकी मीटिंग एंड हो गई है। तो समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई युग, पक्का। क्या हाँ देखो गाइस, ओए ये समझा तुम लोगों को। अगर मेरा एक और वो सेम होता तो 1/2 भी ऐड होता था, फाइन। अब इसका मैं जो भी आंसर आ रहा है तुम लोगों का कट कुटा के वो कर लेना, फाइन। ओए 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 शांत। वैसे देखा है तो कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं सॉल्व करके नहीं, तुमको सॉल्व एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ मैं। अब ये देखो, अपन रैंकिंग डिसाइड करते आते हैं। पहले ये रीजनिंग टेस्ट के हिसाब से रैंकिंग देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट रैंक हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो ये और ये सेम है, 5th एंड 6th डिवाइड बाय 2, तो 5.5 5.5। फिर इसके बाद में है 5th 6th 7th एंड 8th, ठीक है। अब ये नीचे वाले में करते हैं 1 2, देखो अब ये 3 नहीं 3, अब देखो ये 4 5 6, तो सब 5 5 5 हो जाएगा एवरेजिंग में। ये 7, ये 8। देख अब तेरा एक बार चार्ट बस देख ले तू अभी के लिए, ठीक है। डी स्क्वायर वगैरह निकालना आ जाएगा। अब बस समेशन ऑफ 6 टाइम्स डी स्क्वायर जो रहेगा, 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो आएगा, उसके अंदर मेरा क्या ऐड होने वाला है। यहाँ पे 2 लोगों के कॉमन थे, तो 1/12 टाइम्स m क्यूब माइनस m यानी 2 क्यूब माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 मतलब 6। एक बार 1/2 ऐड होने वाला है मेरा, और यहाँ पे 3 लोग कॉमन थे, तो 1/12 3 क्यूब माइनस 27 माइनस 3 24 मतलब 2। तो मेरा 1/2 तो ऐड होने ही वाला है, 2 भी ऐड होने वाला है उसमें, तो 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 होने वाला है। हाँ वो ठीक है, पर करके दिखा देना ये ऐसे, देखिए जैसे इन्होंने डाला हुआ है फॉर्मूला कैसे था। हाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो ये समझा आप लोगों को क्या हो रहा है। सेम गोज ऑन फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 में तो बस ऐसा है कि तुम लोगों को कुछ चीज़ें दी गई है, कुछ चीज़ें पूछी गई है वाला। अब गाइस लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर एंड अगेन अ वेरी सिंपल वन। हाँ थैंक यू मैं इतना खुश हूँ ना। चलो भाई, अबे पागलो
तुम्हारा क्लास लेट खत्म होगा, मुझको क्या करना है। शुरू हो जाओ ना अभी, तो पासेस तो मिल नहीं रहे। हाँ सही है, तो ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो प्लीज, देखो। हाँ 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 अभी ध्यान दे मेरे भाई। हाँ मैं इससे ही नहीं करता वापस से कभी, डर के मारे, ठीक है। अब देख, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कहते हैं रैंक ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया? अबे पगले 10 स्टूडेंट्स का समझता। डेटा क्या मिल रहा है उससे? n की वैल्यू 10 चल रही है अभी, ठीक है ना। हिस्ट्री मैथमेटिक्स वाज फाउंड टू बी ये, मतलब मुझे r की वैल्यू पता चल चुकी है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड द डिफरेंस इन रैंक ऑफ 2 rank in the 2 subject obtained by a student was mistakenly taken as 9 instead of 7। मतलब एक कहीं तो भी DI की वैल्यू 9 ली गई थी, जब ये इनकरेक्ट था, और करेक्ट क्या था बच्चा लोग मेरा? 7। तो देखो समेशन डी स्क्वायर वाला जो है मैं -81 कर दूंगा और +49 कर दूंगा। समझे चीज़ क्या हुआ है? खत्म। और क्या चाहिए इसमें अपने को? क्या अच्छा, ये देख, तेरे को ये r पता है, तेरे को 1 पता है, तेरे को n पता है, तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू तेरे को मिल चुकी रहेगी। वहाँ से ये और ये करके करेक्ट वाला डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेगा और फिर ये निकाल लेगा। समझा चीज़ क्या हुआ है? बाउली से ने पिछला वाला क्या? कार्ल पियर्सन। वो तुम लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ ना ये चीज़, गिव मी लाइक सम टाइम, तुम लोगों को पूरा का पूरा नोट्स बना के जैसे मिलेगा हाथ में, वो तो याद रखना ही पड़ता है मेरे भाई। नहीं वही देख, प्रॉब्लम यही है, तुमको फॉर्मूला याद रखना, तुमको चार्ट बनाना सब कुछ आ जाता है। अगर तुमको फॉर्मूला बताओ, अच्छा यहाँ पे डी स्क्वायर की जरूरत हो रही है तो डी निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकालते हैं दोनों के रैंकिंग करके, वो तुम लोगों को आ जाता है। इट इज़ फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट तुमको सबका फॉर्मूला पता हो, ठीक है गाइस। कल का सेशन अपना रहेगा 1, ठीक है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है थोड़ा फ्रेश जोन में आना, क्योंकि मेरे को एक बार ही जीपी कराने का भी मौका मिलने वाला है रिवाइज तुम्हारे एग्ज़ाम के पहले। और एक सेकंड जो ओए मुझे जी बताओ, तुम लोगों को इसका स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन मंडे को चाहिए है ऐसा है, या फिर टेस्ट के पहले चाहिए? एग्ज़ाम है, ठीक है। एक सेकंड तो एग्ज़ाम के पहले, हाँ ठीक है फाइन। नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करना है, किसका वेटेज कितना है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। बेटा मेंसुरेशन ना एक्चुअल में कैसा है, मैं एग्जाम के एक दिन पहले अगर मान ले तेरे को ऊपर से बता भी दूंगा तो भी तू निपटा लेगी बच्चा। वैसे वो 11 मार्क का है। देखो एकदम तुम्हारे क्या क्या चैप्टर बचे हैं? नहीं मैं करा दूंगा बच्चा, देख उसमें ना 80% चीज़ें तेरे को ऊपर से भी बताऊंगा तो तू कर लेगी, उसमें इतना वो इशू नहीं आएगा। मेंसुरेशन में अपन एक क्वांटिटेटिव है और एक लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क का है ना, वो इजी है बोल रहे हो? अरे नहीं रुको, उसमें से एक ही वो फर्स्ट वाला ही इजी है, बाकी वो जो चलो नेवर माइंड, अपन लोग कल क्वांट शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कल नहीं मंडे को क्वांट शुरू करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को क्वांट्स बोलते हैं। चलिए बाय गाइस।